रिकॉर्डेड लेक्चर गया होगा पिछले क्लास का, तो उसमें सारी बातें थोड़ा सुन लीजिएगा आप, ठीक है ना, वीडियो लेक्चर देख लेना। और सेकेंडली ये कि बेसिक मैथ्स जितना जल्दी हो सके आप रिवाइज कर लो। पूरे 12th में बेसिक मैथ्स का पूरा जरूरत पड़ने वाला है। उसमें मेनली साइन स्कीम, जिसको वेविकर मेथड भी बोलते हैं, है ना, इनइक्वलिटी सॉल्व करने का जो सबसे मेन टेक्निक है, उसका खूब जरूरत पड़ने वाला है आपको क्लास 12 में, है ना। उसके अलावा भी कुछ चीजों का जरूरत पड़ेगा, वो धीरे धीरे मैं बताऊंगा, बट फिलहाल के लिए साइन स्कीम, वेविकर मेथड, ठीक है। तो कल वाले क्लास में हम लोग क्या क्वेश्चंस वगैरह कुछ किए थे ना। उसमें जाने से पहले लास्ट क्लास में क्या बोले थे कि डिनोमिनेटर में अगर कोई क्रिटिकल पॉइंट अपीयर हो जाए, उसके बाद वो कैंसिल आउट हो जाए तो भी, या वो कैंसिल आउट नहीं हो तो भी, इन ऑल सिचुएशंस वो क्रिटिकल पॉइंट सारे क्वेश्चंस के आंसर में एक्सक्लूडेड ही रहेगा, है ना। कितने लोगों को बेसिक मैथ्स अच्छे से आता है, जरा एक बार हाथ खड़ा करना। अच्छे से आता है, मतलब लॉग का बेसिक फॉर्मूला, उसके प्रॉपर्टीज ये सब याद है, मॉडुलस के इक्वेशंस वगैरह सॉल्व करना आता है। अभी 2-3 दिन यही सब मैं पढ़ाने वाला हूं, रिवाइज कराने वाला हूं, ठीक है। तो मेक श्योर करेंगे आपकी ये 2-3 दिन में आपका इतना फिनिश हो जाए, क्योंकि जब हम रिलेशन फंक्शन चैप्टर स्टार्ट करेंगे, उसके बाद आपको टाइम नहीं मिलेगा पीछे के बैकलॉग्स क्लियर करने के लिए उतना टाइम नहीं मिलेगा। और हर एक छोटे से छोटे चीज में सेट थियरी का कॉन्सेप्ट, है ना, ग्रेटर देन, लेस देन, साइन स्कीम, लॉग, मॉड, ये सब का जरूरत पड़ने ही वाला है ना। पिछले वाले क्लास में मैंने रिवीजन के बारे में कुछ बताया है, रिवीजन कैसे करना है, होमवर्क कैसे करना है, उसका क्या है, वो पिछले लेक्चर में है सारा कुछ। सो मैं सबको बोलूंगा वो लेक्चर देख लेंगे, ताकि जो हमारा सिंक्रोनाइजेशन है वो ठीक रहे। जैसे मतलब कुछ स्टूडेंट को पता है कि क्या करना है एग्जैक्टली 12th में, कुछ स्टूडेंट को नहीं पता रहेगा, तो क्या सिंक्रोनाइज नहीं रहेगा चीजें, है ना। कुछ लोग अलग डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, कुछ लोग अलग डायरेक्शन में, इसलिए देख लेना उसमें, ठीक है। देख लेंगे। जो लोग, कितने लोग एब्सेंट थे, जरा एक बार खड़े हो जाओ, जो लोग एब्सेंट थे कल। काफी जनता है। हम्म। बैठ जाइए, अभी एब्सेंट नहीं होना आज के बाद से, ठीक है ना। सबसे मेन चैप्टर है कैलकुलस का ये। अगर ये चैप्टर गया तो समझो पूरा कैलकुलस जाएगा, और पूरा कैलकुलस मतलब 12th का 60% सिलेबस। तो फंक्शन, रिलेशन फंक्शन सबसे बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है आगे जितने भी चैप्टर्स आएंगे उसको समझने के लिए, इसलिए एब्सेंट नहीं होंगे। बीच में एक भी कुछ छूटा तो आगे समझने में दिक्कत होगा। चलो कंटिन्यू करते हैं उस चीज को। चलिए इन सारे इनइक्वलिटीज को जरा जल्दी जल्दी सॉल्व करिए, तो क्या आता है आंसर। ये 2 क्वेश्चंस है, इनको सॉल्व करिए जरा।
चलो फर्स्ट क्वेश्चन का साइन स्कीम देखते हैं कैसे बना रहे हैं हम लोग, है ना। इस एक्सप्रेशन को सबसे पहले सिंप्लीफाई करते हैं। क्या लिखेंगे एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 4 को एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, पूरे पे पावर 2 है ना, तो पावर 2 दोनों पे जाएगा। यहां तक बात सही समझ आ रहा सबको। उसके बाद कितना, एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई कितना, फैक्टराइज करेंगे तो कितना आएगा, एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। और सिंप्लीफाई करिए इसको, कितना हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल आउट होगा, एक कितना होगा, एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 3। देखो बच्चे ध्यान देना, यहां पे जब भी हम फैक्टर्स को इस तरीके से कैंसिल आउट करेंगे, यहां पे एक बात का ध्यान रखेंगे हमेशा कि x माइनस 2 का वैल्यू 0 नहीं हो सकता है। इसका मतलब x का वैल्यू 2 के इक्वल नहीं हो सकता। क्या होगा अगर 2 के इक्वल होगा तो, अगर x के जगह हम 2 रखेंगे तो होगा क्या, इसमें मत देखो, जो ओरिजिनल एक्सप्रेशन था उसमें देखो, इसमें तो ये 0/0 हो जाएगा, और 0 का डिवीजन नहीं होता है। 0/0 आगे पढ़ोगे, एक चैप्टर भी आएगा लिमिट चैप्टर, तो 0/0 इज नॉट डिफाइंड, इनडिटर्मिनेट होता है वो। इसीलिए x का वैल्यू हम 2 नहीं रख सकते। यही बात कल बोल रहे थे क्या, एक बार अगर कोई क्रिटिकल पॉइंट डिनोमिनेटर में अपीयर हो गया तो उस पे जो शार्प लग गया कि वो वैल्यू नहीं ले सकते, वो हटेगा नहीं, वो शार्प वो रहेगा। चाहे वो फैक्टर कैंसिल कर दो या फैक्टर रखे रहो, कुछ भी हो, x इक्वल टू 2 किसी भी क्वेश्चन के आंसर में इंक्लूड नहीं किया जा सकता है। चलिए साइन स्कीम बनाइए इसका, देखो साइन स्कीम मैच करो, सही बना रहे पा रहे हो कि नहीं। क्या है क्रिटिकल पॉइंट्स, -2 1 देन 2 3। जो भी डिनोमिनेटर से क्रिटिकल पॉइंट्स मिल रहा है उसको क्या करिए, सर्कल, है ना। सर्कल किस लिए, ये इंडिकेट करने के लिए कि इस पे क्या है, श्राप है। क्या श्राप है, किसी भी क्वेश्चन के आंसर में ये वैल्यू इंक्लूड नहीं होगा। साइन स्कीम बनाइए, इधर क्या रहेगा, प्लस की माइनस। मैंने बताया आपको हमेशा प्लस से ही नहीं बनाना, कभी कभी माइनस से भी हो सकता है। तो सबसे बेस्ट तरीका है 3 से कोई बड़ा नंबर इसमें रख के चेक कर लो। तो जैसे 4 है, 4-3 पॉजिटिव, 4-1 पॉजिटिव, 4-2 पॉजिटिव, पॉजिटिव, सब पॉजिटिव है तो क्या हुआ, पॉजिटिव। फिर जब 3 को जंप कर रहे हैं तो 3 पे पावर देखेंगे कितना है, ऑड है, तो साइन चेंज होगा। फिर 1 को जंप कर रहे हैं, सॉरी 2 को, तो 2 जहां से मिला था उस पे पावर 1 है, उस ब्रैकेट पे पावर 1, 1 इज ऑड नंबर, जंप करेंगे साइन चेंज होगा। फिर 1 को जंप किए, फिर से साइन चेंज होगा, एंड देन -2 को जंप किए तो साइन चेंज नहीं होगा। 2 पे भी सर्कल लगाओ, रीजन ये वाला, एक्स का वैल्यू 2 भी नहीं रख सकते। अब चलिए आंसर लिखना स्टार्ट करते हैं हम लोग 1 बाय 1। पहले आप लोग लिखो आंसर, साइन स्कीम यहां तक बन गया। अब इस साइन स्कीम के हेल्प से आंसर लिखिए चारों क्वेश्चन का, फिर देखते हैं सही होता है कि नहीं। लिखिए आंसर, लिखिए।
चलो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या लिख रहे हो आप, मैच करना। फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा, हमें ऐसा वैल्यू ढूंढना है जहां एक्सप्रेशन का वैल्यू या तो पॉजिटिव हो जाए या जीरो हो जाए, यानी 2 1 से 2। उसके बाद यूनियन 3 से इंफिनिटी। कुछ छूट भी गया, कुछ छूटा, देखो क्रिटिकल, देखो समझना बात को। फर्स्ट और थर्ड क्वेश्चन में जहां भी इक्वल टू का साइन रहेगा उन सारे क्वेश्चंस में जो भी क्रिटिकल पॉइंट पे सर्कल नहीं दिख रहा है, मतलब जो क्रिटिकल पॉइंट न्यूमरेटर से मिला है, वो क्रिटिकल पॉइंट्स को आंसर में लेना होता है। कौन कौन से क्वेश्चन में, जहां इक्वल टू जीरो रहेगा। कल आपको ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया था क्या, क्रिटिकल पॉइंट पे एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या होता है, या तो जीरो या अनडिफाइंड। जो क्रिटिकल पॉइंट न्यूमरेटर से मिलता है वहां पे वैल्यू क्या होता है, जीरो, और जो डिनोमिनेटर से मिलता है वहां पे अनडिफाइंड, है ना। तो ये छूट गया ना आंसर में, देखो। तो यूनियन करके क्या लिखेंगे, -2। कितने लोग का सही है आंसर, हाथ खड़ा करिए। अच्छा बढ़िया, कितने लोग का -2 छूट रहा था आंसर में। ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे हम लोग, है ना, यही ज्यादा मिस्टेक होने का चांस रहता है क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन पे आइए, सेकंड क्वेश्चन का आंसर बोलो। 1 से 2 सब ओपन हो जाएगा, है कि नहीं, 3 से इंफिनिटी। थर्ड क्वेश्चन का आंसर, कहां कहां नेगेटिव है वो देखना है या जीरो है। तो -इंफिनिटी से -2 भी होगा, फिर -2 से 1। सो सीधा सीधा लिख सकते हैं -इंफिनिटी से 1 पे क्लोज, यूनियन 2 से 3। कुछ छूटा तो नहीं, कुछ भी नहीं छूटा है। फोर्थ क्वेश्चन पे आइए, x बिलोंग्स टू कितना, -इंफिनिटी से -2 यूनियन -2 से 1 यूनियन 2 से 3। करेक्ट। कितने लोग का सही है चारों क्वेश्चन का आंसर, बढ़िया, वेरी नाइस। चलो अगले क्वेश्चन पे आओ, फिर अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मॉड रिवाइज कर लेंगे एक क्लास में, और उसके फिर अगले एक क्लास में लॉग। आप भी पढ़ के आना तो ज्यादा बेहतर रहेगा। चलो सवाल बनाओ, थोड़ा बोल के आता हूँ एसी का टेम्परेचर और कम करने, काम नहीं कर रहा है एसी।
इसका साइन स्कीम देखते थोड़ा हम पहले हम लोग। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो कितना हो जाएगा, x माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन, एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस थ्री। अच्छा, ये पीछे वाले स्टूडेंट्स के लिए ये साइज विजिबल है या इससे बड़ा लिखना पड़ेगा? विजिबल है, ठीक है। कोई भी अननेसेसरी बीच में नहीं बोलना। 18-19 का कोई बच्चा है? हाँ, उससे तुम ही मार खाया था क्या? बीच में ऐसे कोई नहीं बोलना, है ना। किसी दिन मूड ठीक है तो ठीक है, नहीं अगर किसी दिन पकड़ा गए तो बर्बाद हो जाओगे तुम, आने लायक नहीं बचोगे। इसलिए बीच में कोई बोलना नहीं है, उससे पूछ लेना उसका एक्सपीरियंस। हालांकि वो अच्छा स्टूडेंट है लेकिन उस दिन वो चपेटे में आ गया, इसलिए बीच में कोई बोलना नहीं, ठीक है ना। अगर आदत होगा पहले का, 11th का किसी और बैच में थे, आदत होगा तो सुधार लेना। इट्स गुड टू बी सेफ इन द क्लास, है ना, तभी तो पढ़ पाओगे। सही है ना। चलो इधर देखो, बोलना है एकेडमिक से रिलेटेड, सिंसियर अगर कुछ क्वेश्चन है तो डेफिनेटली आप बोलिए, पूछिए। अननेसेसरी झूठ मूठ का, दूसरों का अटेंशन गेन करने के लिए अननेसेसरी कुछ बीच में नहीं बोलना। सब जो मिनिमम टेम्परेचर उस पर कर दीजिए। तो क्या होगा बच्चे इसमें, देखो x माइनस वन, एक्स माइनस वन कैंसिल आउट होगा, क्या बचेगा, x प्लस वन, एक्स माइनस थ्री, एक्स प्लस थ्री डिवाइडेड बाय एक्स। किसको कैंसिल आउट किए, x माइनस वन, एक्स माइनस वन को। फिर से सुनो, x माइनस वन को जब कैंसिल आउट कर रहे हैं तो लिखेंगे यहां पे क्या, कि x का वैल्यू 1 नहीं हो सकता है। इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा हमें। ऑल दो ये क्रिटिकल पॉइंट में है ही नहीं, अब क्रिटिकल पॉइंट में 1 अब नहीं रहा, मैंने सिंप्लीफाई करने के बाद। स्टिल हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा क्वेश्चन बनाते टाइम कि 1 आंसर में इंक्लूड नहीं होना चाहिए। अब लिखना बंद कीजिएगा, थोड़ा सुनिएगा, इस बात को समझिएगा, उसके बाद फिर आप लिखोगे। साइन स्कीम बनाते हैं इसका। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या है, -3, -1, 0 और 3। एक सेकेंड, -3, -1, 0 और 3, ठीक है। वेट वेट वेट, 1 कोई क्रिटिकल पॉइंट फिलहाल हमारे सिंप्लीफाई करने के बाद जो एक्सप्रेशन मिला उसमें नहीं है, चिंता नहीं करो, आएंगे उस पर, चिंता नहीं करो, आंसर सही होगा। तो किससे स्टार्ट होगा, प्लस या माइनस से? प्लस ही से स्टार्ट होगा, चेक करके देख सकते हो। 3 से कोई बड़ा नंबर रख लो, 4 रख के देख लो। उसके बाद 3 को जंप किए, साइन चेंज, माइनस प्लस माइनस प्लस। देखो ये बात समझना कि ये जो साइन स्कीम आप बना रहे हो, ये साइन स्कीम के साथ में एक और बात है कि एक्स का वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए। समझ आ रहा बात? तो थोड़ा देख लेते हैं कि एक्स इज इक्वल टू 1 नंबर लाइन पे फॉल कहां करेगा, मैंने कहां होगा एक्स इज इक्वल टू 1, इस वाले इंटरवल में होगा। थोड़ा इसको मार्क कर लिए पहले, इस वाले इंटरवल को मार्क कर लिए। मार्क इसलिए किए, एक तो 0 को भी सर्कल कर लो, 0 डिनोमिनेटर से है। मार्क इसलिए किए हैं कि जब भी ये इंटरवल हम आंसर में लिखेंगे तो हम या तो इसको इस तरीके से लिखेंगे 0 से 3, 1 इसमें नहीं रखना है तो 1 को या तो आप सब्ट्रैक्ट कर दो इस तरीके से, ऐसा लिख लो, या 0 से 1 यूनियन 1 से 3 लिख लो। दोनों, ये भी चलेगा ये भी चलेगा, दोनों एक ही बात है। जब भी ये इंटरवल आंसर में आ रहा होगा, जब भी ये इंटरवल आंसर में आ रहा होगा, आप लिखते टाइम ऐसा लिखोगे उसको, 1 उस इंटरवल में इंक्लूड नहीं होना चाहिए।
इज इट क्लियर? ठीक है। कुछ लोग हो सकते हैं इसको दूसरे ढंग से पढ़े होंगे कि बीच में यहां 1 रख के साइन चेंज नहीं करते हैं, ऐसा भी कर सकते हो आप, लेकिन जरूरत नहीं उसका, ऐसे लिखो आप, सही आएगा आंसर। बस ये ध्यान रखना उस इंटरवल को ही मार्क कर लिए दूसरे कलर के पेन से कि ये x=1 आंसर में इंक्लूड नहीं करना। जब भी ये इंटरवल आंसर में ले रहे होंगे उस समय इस बात का ख्याल रखेंगे कि 1 को आंसर में नहीं लिखें। चलिए इसके बाद अब आंसर बताइए क्या होगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कितना, फर्स्ट सेकंड लिखो, पहले आप लोग लिखो, आंसर लिखो, फिर देखते हैं। पहले क्वेश्चन का आंसर लिखो और फिर इधर मिलाना। x बिलोंग्स टू कितना, पॉजिटिव चाहिए या जीरो चाहिए? तो माइनस इंफिनिटी से -3 इंक्लूडेड है ना। फिर पॉजिटिव कहां से कहां तक है, -1 से 0। फिर पॉजिटिव कहां से कहां तक है, 3 से। क्या कोई क्रिटिकल पॉइंट छूटा? देख लो, -3 इंक्लूडेड है, -1 इंक्लूडेड है, 3 इंक्लूडेड है, 0 पे तो खैर शार्प लगा हुआ है, इसको लेना ही नहीं आंसर में। तो कोई क्रिटिकल पॉइंट छूटा नहीं, और ये वाला हमने इंटरवल लिखा ही नहीं है तो चिंता करने की जरूरत है नहीं। ये वाला इंटरवल कब आएगा, इन दोनों क्वेश्चंस में आएगा, नेगेटिव वाले में। तो पहले दो क्वेश्चन के लिए हमें कुछ सोचना ही नहीं है। दूसरा क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से -3 यूनियन -1 से 0 यूनियन 3 से इंफिनिटी। थर्ड क्वेश्चन का आंसर पे आइए। थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, नेगेटिव चाहिए या जीरो चाहिए? कोई और कंट्रोल कर रहा है इसको, नेगेटिव चाहिए या जीरो चाहिए? अच्छा, एक और आ गया पढ़ने वाला, देखो देखो वो अपना काम कर रहा है उधर। थर्ड क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। सो थर्ड क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा आंसर, x बिलोंग्स टू नेगेटिव कहां से कहां तक, -3 से -1 इंक्लूडेड यूनियन 0 से 3 लिखोगे लेकिन उसमें 1 इंक्लूड नहीं करना है। सो बेस्ट क्या होगा, 0 से 1 यूनियन 1 से 3। समझ आ गया, 3 इंक्लूडेड रहेगा। देखो कोई क्रिटिकल पॉइंट छूटा तो नहीं है, कोई छूटा नहीं है, सब आ गया। फोर्थ, फोर्थ के लिए आंसर क्या हो जाएगा, -3 से -1 ओपन यूनियन 0 से 1 ओपन, फिर 1 से 3 ओपन। कितने लोग का सही आंसर है, वाह। अच्छा तुम लोग ऐसे झूठ मूठ का हाथ तो नहीं ना खड़ा कर रहे हो, ठीक है फिर तो बहुत बढ़िया है। लिखते जाइए इसको जल्दी से। रुक जाओ, पेज पीछे कर दूंगा, 1 मिनट। जो लोग बना चुके हैं यहां तक वो मीन वाइल इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 1/x-1 ग्रेटर देन 1/x-2। एक क्वेश्चन ये है और इसके बाद एक और क्वेश्चन है, x(x²-1 लेस देन x(x²-9)। लिख लिए दोनों सवाल? चलो बाकी लोग जो लिखना चाहते हैं वो इस पेज से नोट डाउन करिए, और जो लोग लिख चुके हैं वो लोग दोनों सवाल पे मेहनत करिए।
आपको लिखने का स्पीड मेंटेन करके रखना पड़ेगा क्लास में। हर इंडिविजुअल बच्चे के लिए पेज पे रुकूंगा नहीं, मैं अपने हिसाब से आपको टाइम दूंगा सफिशिएंट लिखने के लिए। तो उसी टाइम फ्रेम में आपको लिखने का स्पीड रखना है, उसका हैबिट बनाना है। कोई भी स्टूडेंट पीछे वाले रो में बैठ के मोबाइल फोन नहीं यूज करना। ये तो पता नहीं, एक ठो और अलग से कौन ऐसे कर रहा है ये। अच्छा, ये वही कर रहा, मक्खी। चलिए बताइए, पहला क्वेश्चन बना सबसे, क्या करेंगे इसके लिए। सबसे अच्छा नहीं होगा ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, आसान हो जाएगा सवाल। नहीं करेंगे? हाँ, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमें x-1 का साइन नहीं पता है, पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, तो इसीलिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो गलत हो सकता है क्वेश्चन। समझ आ रहा ना? तो क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करने के बजाय क्या करेंगे फिर, इसको इधर लेके जाओ। सही है, फिर एलसीएम ले लो। कितना हो गया यहां, x-2 माइनस x-1, x कैंसिल आउट, कितना बचेगा सॉल्व करके, -2 और +1, -1। फिजिकली आप यहां प्रेजेंट हो, मेंटली भी यहीं रहना। 100% आपका टेंशन इधर होना चाहिए, क्योंकि एक एक स्टेप ताकि आपको समझ में आए। सिंक्रोनाइजेशन में रहना। सिंक्रोनाइजेशन का मतलब, ये पहले वाला मोबाइल नहीं होता था कि क्लिक किए, 2G में होता था, क्लिक करते थे तो कुछ नहीं होता था, फिर 10 सेकंड बाद ऐसे ऐसे घूमता था। हाँ, उसको वेल सिंक्रोनाइज नहीं बोलेंगे, है ना। वेल सिंक्रोनाइज मतलब अभी जो है स्पीड 5G वाला, उस तरीके से आपका सिंक्रोनाइजेशन रहना चाहिए। चलो, माइनस को उधर शिफ्ट करो तो क्या होगा, क्या होगा बच्चे बताइए। इनइक्वलिटी साइन चेंज करेगा। इसके बाद का आंसर बताइए, साइन स्कीम बना लो फटाफट। 1 पे भी सर्कल, 2 पे भी सर्कल, प्लस माइनस प्लस, एक्स बिलोंग्स टू कितना, 1 ओपन इंटरवल, 2 ओपन इंटरवल। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी। चलो सेकेंड क्वेश्चन बनाओ, बाकी लोग, टाइम दे रहा हूं आपको बनाने के लिए।
बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, इसको इस साइड ले जाओ फिर सिंप्लीफाई करो। क्रॉस मल्टीप्लाई करने में क्या प्रॉब्लम है कि एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वाइन का एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वन का साइन हमें फिर से पता तो नहीं है। पॉजिटिव भी हो ही सकता है, नेगेटिव भी हो ही सकता है, नहीं हो सकता है। एक्स को 0 रख के देखो नेगेटिव हो रहा है, और एक्स को 2 रख के देखो पॉजिटिव हो जाएगा। साइंस स्कीम आ ही जाना चाहिए। आज के क्लास के बाद ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं बचना चाहिए जिसको साइंस स्कीम नहीं आता हो। क्या करेंगे, इसको इधर ले जाओ, 1/x(x²-1 x(x²-9 लेस देन 0)। इसको सिंप्लीफाई करिए, एलसीएम लो, x(x²-1 कितना हो गया यहां, x(x²-1 माइनस कितना होगा ये, x(x²) कैंसिल, -9 + 1 -8 डिवाइडेड बाय x(x²-1 और x(x²-9 लेस देन 0। -8 को उस साइड भेजो तो 0 को -8 से डिवाइड करोगे तो 0 ही रहेगा, बट नेगेटिव नंबर को उस साइड भेजोगे तो इनइक्वालिटी साइन चेंज करेगा। और साथ ही साथ फैक्टराइज भी कर लो, फैक्टराइज करोगे तो कितना आएगा, x-1 इंटू x+1 x-3 इंटू x+3 और लेस देन 0 से क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। साइन स्कीम बनाइए अब। साइन स्कीम में क्या क्या आएगा, क्रिटिकल पॉइंट्स, -3 -1 1 3, सब डिनोमिनेटर से है, सब पे सर्कल आएगा। क्या हो जाएगा आंसर, पॉजिटिव चाहिए ना इस बार, -∞ टू -3 यूनियन -1 टू 1 यूनियन 3 टू। कितने लोग का सही है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आगे बढ़े फिर। टाइम चाहिए किसी को लिखने का, कितने लोग को टाइम चाहिए लिखने के लिए, हाथ खड़ा करो। किसी को नहीं चाहिए टाइम लिखने के लिए, किसी को नहीं चाहिए, किसी को तो चाहिए। हाँ देखो, एकदम ऐसे अपना हक का बात बोलना है। अगर तुमको टाइम चाहिए लिखने का तो बोलना है, नहीं तो क्या होगा, बाकी स्टूडेंट के चक्कर में तुम नुकसान में चले जाओगे। लिखिए जल्दी से अगर लिखना है तो। चलो एक काम करते हैं, रुको थोड़ा देर, एक सवाल फिर देते हैं, फिर वापस पेज कर देंगे। वेट करना, लिखना नहीं सवाल अभी। इसको सॉल्व करिए तो जरा।
सवाल लिख लिए सब लोग? जाओ 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 जाओ। लिख लिए? वाह। उस पे नहीं अभी आना, अभी इसी पे थोड़ा फोकस करिए, उधर बाद में। पहले सवाल ये सॉल्व करिए। कितने लोगों को इरेशनल इनइक्वालिटीज भी आता है? हाथ खड़ा करेंगे जरा। इरेशनल इनइक्वालिटी किनको किनको आता है? एक व्यक्ति। खड़े हो जाओ बच्चे। अच्छा, कितने लोगों ने इरेशनल इक्विटी पढ़ा है बेसिक मैथ्स में? नहीं पढ़ा है? क्यों ऐसे हाथ खड़ा कर रहा? पढ़ा ही नहीं मैंने। इरेशनल इनइक्वालिटीज कितने लोगों ने पढ़ा है? हाथ खड़ा करो। अलग से पढ़ा है, डाउट में, एसडीसीसी में, क्लास में तो नहीं पढ़ा है। अरे मैंने अपने बैच में नहीं पढ़ा है, बाकी बैच वाले लोग हाथ खड़ा करो। इरेशनल इनइक्वालिटीज कितने लोगों ने पढ़ा हुआ है? ये बताओ क्या फायदा हुआ पढ़ के? इरेशनल इनइक्वालिटीज हमने इस बार जो बेसिक मैथ्स एडिटिंग किया उसमें से एकदम हटा दिया है। एक भी क्वेश्चन इरेशनल इनइक्वालिटी का उसमें नहीं रखा है, सब रिमूव कर दिया। कारण जितना सीख के हम आते हैं 10th में, उस हिसाब से इरेशनल इनइक्वालिटी सिरदर्द होता है नहीं। इनइक्वालिटी तब तक अच्छा लगते रहता है जब तक इरेशनल इनइक्वालिटी नहीं आता है। कितने लोग को ऐसा फील हुआ था क्लास में कि इरेशनल इनइक्वालिटी में बहुत ज्यादा तामझाम है, केसेस बनाओ, फिर रूट पे कंडीशन लगाओ, वो एक ही क्वेश्चन में लगता है कि मुसीबत हो गया, सब भूल गए जितना आता था वो भी। तो इरेशनल इनइक्वालिटीज मेनली रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर का चीज है, समझ रहे बात को? इसलिए इरेशनल इनइक्वालिटीज 11th में पढ़ाना क्या है, थोड़ा सा वो डिफिकल्ट हो जाता है। और वही चीज आप यहां पे जल्दी समझ जाओगे। क्यों? क्योंकि 11th में जब हम पढ़ते जाते हैं तो हमारा आईक्यू उस लेवल पे आ जाता है, उस तरीके से प्रिपेयर्ड हो जाते हैं हम कि इसको समझ पाए। लेकिन यही चीज अगर 11th के बिगिनिंग में कराया जाए तो ये सिंपल चीज भी समझने में काफी मुश्किल हो जाता है। इसलिए इस इनइक्वालिटी को बचा के रखा था मैंने 12th के लिए। आपके डीपीपी में क्वेश्चंस नहीं है, लेकिन अगर आपने बेसिक मैथ्स का पूरा पैकेज बनाया हो तो वर्कबुक में था, वर्कबुक में है क्वेश्चंस, और डीपीपी में नहीं है। वर्कबुक में है और एक्सरसाइज में एक आध दो क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं, एक आध क्वेश्चन है। और उसके बाद जो आपको जो सैंपल पेपर मिलता है उसमें रहता ना लास्ट में सैंपल पेपर, सैंपल पेपर में भी है ये क्वेश्चन। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि फंक्शन के सेकंड या थर्ड डीपीपी में भी मिलेगा। पैकेज मिल गया ना फंक्शन का, उसमें देखना सेकंड या थर्ड डीपीपी में
ये सवाल मिलेगा आपको इरेशनल इनइक्वालिटी से रिलेटेड, इसमें इस टाइप का क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये सवाल बना, इसमें क्या करना बच्चे ध्यान दो, अगर क्वाड्रेटिक थोड़ा बहुत भी याद है तो आपको ये बात याद होना चाहिए कि जब भी ए पॉजिटिव होता है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का और डी नेगेटिव, तो उसका ग्राफ ऐसा बनता है, और उस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का वैल्यू हमेशा ही पॉजिटिव आता है। हमेशा माने एक्स के किसी खास वैल्यू पे नहीं, एक्स के हर वैल्यू पे पॉजिटिव मिलता है। पता है ये बात सबको? ये ग्राफ याद आ रहा है क्वाड्रेटिक का? ए पॉजिटिव अपवर्ड पैराबोला, डी नेगेटिव माने नहीं टच करेगा, नहीं इंटरसेक्ट करेगा, ऊपर रहेगा ग्राफ। तो वही कहानी यहां पे भी है। इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को देखिए, ए माने एक्स एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है, और डिस्क्रिमिनेंट कितना है? बी स्क्वायर माइनस 4ac करोगे तो -3 नेगेटिव आएगा, है ना? तो ए पॉजिटिव है इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का और डी नेगेटिव है, तो ऐसा कुछ ग्राफ बना। इस बात का मतलब ये हुआ कि इस क्वांटिटी का वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव है। दिस क्वांटिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव, कभी कभी नहीं, हमेशा ही पॉजिटिव है। कभी कभी पॉजिटिव होगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई, कभी कभी पॉजिटिव होगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। रीजन, कभी कभी पॉजिटिव है तो कभी नेगेटिव भी हो सकता है, इसलिए क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करोगे। लेकिन ये हमेशा पॉजिटिव है एक्स के किसी वैल्यू के लिए, यहां पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जरूरी है क्रॉस मल्टीप्लाई करना क्या? नहीं, बिना क्रॉस मल्टीप्लाई किए भी चाहो तो आप बना सकते हो वन को इधर ले जाके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उससे भी सेम आंसर आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो थोड़ा आसान हो जाएगा। कितना हो गया ये? एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, उसको उधर ले जाइए, एक्स एक्स स्क्वायर -6, ये जीरो से बड़ा रह जाएगा, इधर जीरो रह जाएगा, इस पूरे को उधर ले जा रहे हैं। सो एक्स एक्स स्क्वायर -6, इसको फैक्टराइज करोगे तो कितने में फैक्टराइज होगा? x-3 और x+2 में। ये है जीरो से कम या जीरो के बराबर, ऐसा ही है ना? साइन स्कीम बनाइए और बताइए क्या होगा आंसर। x बिलोंग्स टू -2 से 3 क्लोज इंटरवल में, है ना? कितने लोग का आ रहा था इतना आंसर? तो ये भी ठीक है, ये भी ज्यादा मुश्किल नहीं था। इस पे आते हैं, देखो समझना, सुनना और ध्यान से समझ